और सीकर 8:30 बजे के करीब वहां सीकर के उनके निवास पर भी पहुंच गई ईडी। कल झुंझुनू में कांग्रेस की तरफ से एक जनसभा आयोजित की गई थी। केंद्रीय पूर्व मंत्री जो शीशराम मोला है उनकी मूर्ति का अनावरण भी किया गया था। प्रियंका गांधी भी थी, डोटासरा भी खुद वहां पर उपस्थित थे। सीएम अशोक गहलोत, तमाम दिग्गज नेता जो थे कांग्रेस के, वो वहां झुंझुनू के अड्डावता में पहुंचे थे और अभी वो अपने निवास पर ही थे सीकर, और आज सुबह ईडी वहां पहुंच गई है। फिलहाल वहां कार्रवाई जारी है और यहां जयपुर में भी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि सिर्फ डोटासरा के आवास पर ही नहीं, ओम प्रकाश हुड्डा के आवास पर भी ईडी पहुंच गई है। दौसा में वहां भी कार्रवाई की जा रही है। जो मेन जो उद्देश्य है, ईडी क्यों पहुंची है, यहां पर कहा जा रहा है कि ये मुद्दा जो है वो पेपर लीक का मुद्दा है, जो कि काफी लंबे समय से रुक करके लेकिन लोगों के बीच में ये मुद्दा बना हुआ है और आज इसी मुद्दे को लेकर ईडी एक बार फिर कार्रवाई कर रही है और डोटासरा के आवास पर पहुंची है, ओम प्रकाश हुड्डा के आवास पर पहुंची है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जयपुर और दौसा समेत 11 जगहों पर ईडी की कार्रवाई फिलहाल जारी है। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जयपुर से है ये लाइव तस्वीरें, जहां पर पीसीसी चीफ डोटासरा के आवास पर यहां ईडी की कार्रवाई चल रही है। फिलहाल गेट बंद है, गेट के पीछे ईडी है, कार्रवाई जारी है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये जब बाहर कोई आएगा तभी पता चलेगा। और एक बार फिर हम रुक करते हैं हमारे संवाददाता दिनेश कसाना का, जो कि वहां से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी दिनेश, अभी कुछ समय ही पहले मैंने हमारे सीकर के संवाददाता मुकुल से बात की, तो मुकुल ने बताया कि सुबह 8:30 बजे ही वहां पर डोटासरा के निवास पर ईडी पहुंच गई थी। वो खुद वहां मौजूद हैं और वहां पर कार्रवाई जारी है और साथ ही साथ डोटासरा के जो कार्यकर्ता हैं उनका भी उनके घर के बाहर जमावड़ा लगा हुआ है और हर किसी का यही कहना है कि इन्हें बस फंसाया जा रहा है। देखिए, सीकर और जयपुर दोनों आवास पर, जयपुर में डोटासरा के सरकारी आवास पर हम मौजूद हैं। सिविल लाइन आवास पर ईडी की टीम है, 3 गाड़ियों में ईडी की टीम, इनोवा गाड़ियां हैं और सीआरपीएफ के जवान भी हैं अंदर। इनमें ईडी की अलग अलग टीमें हैं, वो यहाँ पर पहुंची और करीब 9 बजे 8:30-9 बजे का वक्त था जब ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची और उसके बाद सर्च अभियान ईडी की ओर से शुरू किया गया। जयपुर सीकर दोनों आवास पर, डोटासरा के आवासों पर लगातार सर्च अभियान ईडी का जारी है और सबसे बड़ी बात कि पेपर लीक प्रकरण को लेकर ईडी की टीम का ये सर्च अभियान जारी है। जिस तरह से पेपर लीक प्रकरण में लगातार ईडी अलग अलग जगह पर कार्रवाई कर रही है, उसमें एक कार्रवाई का पार्ट ये भी है कि गोविंद सिंह डोटासरा तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे और उस समय जब डीपी जारोली जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन थे उनका एक स्टेटमेंट आया था, उससे जोड़कर देखा जा सकता है कि राजनीतिक संलिप्तता के चलते पेपर लीक हुआ है। हालांकि उसके बाद किरोड़ीलाल मीणा लगातार आरोप लगाते रहे और उनकी ओर से ये कहा जाता रहा कि डीपी जारोली भूमिगत क्यों हो गए, उनके बाद उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ईडी ने इस पूरे प्रकरण को जब से टेक ओवर किया है उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ईडी लगातार आगे बढ़ रही है और ये देखिए युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और चुनाव से पहले इस बात का अंदेशा था कि ईडी लगातार अपनी कार्रवाई आगे कर रही है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है, लेकिन पॉलिटिकल रूप से चुनाव से पहले इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमाएगी, इसका भी पूरा अंदेशा था। एक बार मैं दिखाना चाहूंगा आपको गोविंद सिंह डोटासरा का सिविल लाइन आवास, जहां पर भारी संख्या में मीडिया का जमावड़ा है। अंदर ईडी की टीम है, वो लगातार कार्रवाई कर रही है। अंदर इनोवा गाड़ियां आपको नजर आएंगी जिनमें सवार होकर ईडी की टीमें हैं, वो यहां पर पहुंची थी और लगातार अंदर ईडी का जो सर्च ऑपरेशन है, सर्च अभियान है, वो यहां पर जारी है। क्या कुछ अहम दस्तावेज ईडी के हाथ लगेंगे, चूंकि चुनाव है, चुनाव से पहले हर नेता के यहाँ पर अलग अलग सबको आर्थिक रूप से भी या और किसी भी दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये सभी के आवास पर ये सब माना जा रहा है कि जो ईडी की जो कार्रवाई हुई है, आज जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, इससे अलग अलग जगह पर, जो कि पहले कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम जोड़कर भी गोविंद सिंह डोटासरा के नाम को जोड़कर देखा जा रहा था कि कलाम उनके पुत्र के नाम से है। हालांकि वो कई बार इस बात का खंडन कर चुके हैं कि कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट से उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि ईडी के बारे में कि ईडी की कार्रवाई जब भी कहीं कार्रवाई करती है, सर्च अभियान चलाती है, तो वो तथ्यात्मक रूप से पहले जो सारे तथ्य हैं वो सबूत इकट्ठा करती है और उसके बाद ही
ईडी की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ती है। तो ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर जो टीम पहुंची है वो टीम माना जा रहा है कि पिछले दिनों जो सर्च अभियान चले उनमें कुछ अहम दस्तावेज ईडी के हाथ लगे होंगे। तो ऐसे में आज ये उनके आवास पर पहुंचकर चुनाव से ठीक पहले इसी पूरे मामले को लेकर सुखजिंदर सिंह रंधावा जो प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं कुछ देर बाद यानी कि 11:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और ये आरोप कांग्रेस पार्टी लगातार लगाती रही है कि चुनाव से पहले हर स्टेट में ईडी की टीम जो केंद्रीय भाजपा की एक एजेंसी के तौर पर काम कर रही है, आरोप कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाया जाता है। लेकिन ये जो मुद्दा है पेपर लीक का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे पर ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है कि गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर ईडी की ओर से की गई हो। इससे पहले भी ईडी की ओर से अलग अलग जगहों पर चाहे आरएलपी से जुड़े हुए लोग हों या और दूसरे लोग हों उनके भी आवास पर ईडी की टीम ने लगातार दस्तक दी है, वहां से भी जो सबूत जुटाए हैं। हालांकि कोई बड़ा खुलासा अभी तक इस पूरे मामले पर हुआ नहीं है। पिछले दिनों डूंगरपुर में भी बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी के सदस्य थे उनके जो नजदीकी थे, मुख्यमंत्री के नजदीक थे, दिनेश खोड़निया, उनके आवास पर भी ईडी ने सर्च अभियान चलाया था। और इसके बाद अब ये ईडी की टीम है, चूंकि पेपर लीक का ही मुद्दा है और तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा, तो इस माना जा रहा है कि इसी मुद्दे पर फिर से ईडी की टीम ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं और आज गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर पहुंचकर जयपुर और सीकर दोनों आवास पर ये ईडी का सर्च ऑपरेशन जारी है और जी बिल्कुल दिनेश, आप सीकर आवास पर मौजूद है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सत्य जो है वो हमेशा तथ्य पर ही आधारित होता है और यही तथ्य साथ में लेकर के ईडी यहाँ आवास पर पहुंची है। तकरीबन 2.5 घंटे हो गए हैं दिनेश, 8:30 बजे ईडी यहाँ आई थी और देखने वाली बात यह है कि ईडी ने चाहे जयपुर हो चाहे सीकर दोनों ही जगहों पर एक साथ वहां पर धावा बोला है 8:30 बजे, जिसमें कि जिनके घर पहुंची है उन्हें कुछ सोचने समझने के लिए भी उन्हें मौका नहीं दिया ईडी ने। देखिए, ईडी जब भी कार्रवाई करती है होता भी यही है कि जिस भी व्यक्ति के ठिकानों पर छापा डाला है, आवास पर छापा डाला जाता है एजेंसियों की ओर से, तो उनके जहां भी अलग अलग आवास हैं उन सभी पर एक साथ ईडी की अलग अलग टीमें गठित होती हैं और वो टीमें एक साथ दवा बोलती हैं, एक साथ सर्च अभियान चलाया जाता है। डोटासरा के भी सीकर में पैतृक आवास है और जयपुर में ये सरकारी आवास है। दोनों आवासों पर एक साथ ईडी की टीमें पहुंची है। सीकर में फिलहाल वो मौजूद हैं, चूंकि कल झुंझुनू में प्रियंका गांधी की सभा थी और उस सभा के बाद डोटासरा रात को ही सीकर में पहुंच गए थे और चुनावी माहौल है। लक्ष्मणगढ़ से वो उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के, तो ऐसे में वहां पर चुनावी कैंपेन वो लगातार कर रहे हैं। और ऐसे समय ईडी की जब टीम पहुंची है तो जयपुर और सीकर दोनों आवास पर एक साथ पहुंची है। जयपुर में फिलहाल उनका कोई भी पारिवारिक सदस्य यहाँ पर जिस तरह की सूचना है मौजूद नहीं है, लेकिन जो स्टाफ था वो स्टाफ यहाँ पर मौजूद है सरकारी, और ईडी की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर सर्च कर रही है। जी बिल्कुल दिनेश, आपने बात की है लक्ष्मणगढ़ की और वहां से वो इस बार चुनाव में खड़े होने वाले हैं, तो अगर ईडी की तरफ से जो भी जांच पड़ताल जारी है उस कार्रवाई में अगर किसी भी तरह की कोई भी लीड अगर सामने आती है तो यहाँ पर डोटासरा की जो छवि है वो तो धूमिल साफ होती हुई नजर ही आती है और यहाँ पर लक्ष्मणगढ़ की सीट पर फिर आगे सरकार की तरफ से उन्हें भी कोई अल्टरनेट ढूंढने के लिए यहाँ पर मजबूर होना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से वहां जनता खड़ी है, जनता का फिलहाल उनके साथ समर्थन दिखाई दे रहा है। देखिए, हम जयपुर आवास सरकारी आवास पर सिविल लाइन में जो आवास है उस पर मौजूद हैं और यहाँ पर अभी तक कोई समर्थक मौजूद नहीं है। सीकर जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं लक्ष्मणगढ़ से बड़ी संख्या में उनके फॉलोवर भी हैं, लगातार तीसरी बार विधायक थे और उनके फॉलोवर वहाँ पर समर्थक है सीकर आवास पर जुटे हुए हैं और कारण भी यही है कि डोटासरा खुद वहाँ पर मौजूद है। जयपुर में जो सरकारी आवास है उस पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। यहाँ केवल बाहर मीडिया का जमावड़ा है और अंदर जो डोटासरा का पर्सनल स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद है। जहाँ तक आपने कही चुनाव में नुकसान और फायदे की बात है, तो ये दोनों दृष्टि से ही समझा जा सकता है कि एक तरफ ईडी की जिस तरह से ईडी की टीम धावा बोल रही है उससे एक सिंपैथी भी नेता के प्रति नजर आती है और दूसरी ये कि कोई अगर अहम दस्तावेज ईडी के हाथ लगता है तो और वो सामने आता है, कोई तथ्य सामने आता है, तो ऐसे में पेपर लीक का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और युवाओं से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में अगर कोई तथ्य सामने आता है, कोई इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो बड़ा नुकसान भी गोविंद सिंह डोटासरा को उठाना पड़ सकता है। जी दिनेश, एक बार आप ही एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे, जहां पर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा था कि यहाँ कांग्रेस सरकार जो है वो यहाँ पर साफ सुथरे छवि के लोग हैं, दो बात नहीं होती है, हम हमेशा ईडी का स्वागत करते हैं, कल आती है आज आए, आज आती है अब आए, लो आ गई ईडी, पहुंच गई ईडी। लगातार ईडी की जो कार्रवाइयां है वो की जा रही है कांग्रेस सरकार पर, और कहीं ना कहीं जब ये कार्रवाई होती है तो कांग्रेस सरकार की तरफ से अभी आपने बताया कि अब रंधावा फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने वाले हैं, जिसमें वो अपनी बात को आगे रखेंगे, कहीं ना कहीं भाजपा को एक बार फिर आड़े हाथों लेंगे। देखिए राखी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रदेश कांग्रेस के मुखिया हैं गोविंद सिंह डोटासरा, और आज ईडी ने उनके ऊपर ही धावा बोल दिया है। हालांकि संभावना जताई जा रही थी कि लगातार ईडी की कार्रवाई है और चुनाव से पहले ईडी कई बड़े नेताओं पर हाथ डाल सकती है, और उसका कारण भी यही था कि जो जिन मुद्दों पर ईडी लगातार आगे बढ़ रही है, ईडी की लगातार कार्रवाइयां जारी है। तत्कालीन ये एक मुद्दा पेपर लीक का ऐसा है जिस पर लगातार कार्रवाई ईडी कर रही थी और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है, और जिस तरह के सूत्र बता रहे हैं कि कुछ अहम दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर ये कार्रवाई है वो आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है, हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार दावा कर रहे थे कि चुनाव नजदीक आएंगे तो कार्रवाइयां बढ़ेंगी, लेकिन जो मंत्री विधायक हैं वो लगातार कह रहे थे कि हमें किसी से डर नहीं लगता है। पिछले दिनों राजेंद्र यादव जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके आवास पर भी, कोटपुतली आवास पर भी ईडी की टीम पहुंची थी। उससे पहले इनकम टैक्स की टीम पहुंची थी। हालांकि कोई अहम दस्तावेज उनके हाथ, ईडी के हाथ नहीं लगा और अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है कोई किसी भी तरह का। सिविल लाइन आवास पर देखिए ये मीडिया का भारी जमावड़ा है, पुलिस यहाँ पर पहुंची है, जो गाड़ियां हैं उनको यहाँ से निकाला जा रहा है, क्योंकि थोड़ी देर बाद गवर्नर का भी यहाँ से दौरा है, गवर्नर भी यहाँ से निकलेंगे। तो ऐसे में पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है। लेकिन आपने जहां तक कहा प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का स्टेटमेंट, रंधावा और तमाम नेता हैं वो लगातार इस बात को कांग्रेस पार्टी के कहते रहते हैं कि ईडी चुनाव आएंगे, ईडी की कार्रवाई और बढ़ेगी, लेकिन सांच को आंच नहीं है और किसी को किसी से डर नहीं है, चूंकि किसी तरह का कोई नेता का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन ये तो जब ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ रही है और जब ये कार्रवाई कंप्लीट होगी उसके बाद ही पता लगेगा क्या कुछ ईडी के हाथ अहम दस्तावेज यहाँ से लगते हैं या नहीं लगते हैं। जी बिल्कुल दिनेश, समाचार प्लस हमेशा से ही पल पल की खबर जनता तक पहुंचाता रहा है, और अभी कुछ समय पहले जब किरोड़ीलाल मीणा ने गणपति प्लाजा में जो लॉकर्स थे उसके बारे में जब कहा था, तब भी हमने हर पल की खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी सबसे पहले। और उसी से संबंधित आपसे ये सवाल है दिनेश की, उस वक्त भी किरोड़ीलाल मीणा ने जब वो वहां लॉकर्स में अघोषित आय के आकलन की वहां बात कर रहे थे, उन्हें खोले जाने के लिए कह रहे थे, उसी के साथ साथ उस वक्त किरोड़ीलाल मीणा ने पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया था। तो वो बात जो है वो कई हद तक उनकी गलत साबित नहीं हुई, क्योंकि वहां पर अघोषित आय जो है वो काफी मात्रा में, काफी संख्या में वहां से जो पैसा है, नकदी है, सोना है, काफी बरामद किया गया है, और जो अन्य लोग हैं लॉकरधारी है उन्हें भी आगाह किया गया है। और पेपर लीक का मामला जो था वो उस वक्त भी उठाया गया था और आज भी वो अपने इस कही बात के ऊपर टिके हुए हैं। देखिए राखी, सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको बता देता हूं, जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी भी अब पूरी तरह से मैदान में आ गई है। 11:30 बजे प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पीसीसी कार्यालय में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और इसके बाद 12:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था और इस बात की आशंका जता दी थी कि ईडी की कार्रवाई लगातार होगी, और ईडी की कार्रवाई ये इस बात का द्योतक है कि राजस्थान में बीजेपी ने चुनावी हार स्वीकार कर ली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 2 दिन पहले का ट्वीट आपको याद होगा। अब दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू होंगे मुख्यमंत्री आवास पर। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से अपनी बात रखी जाएगी। देखिए, एक ट्वीट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है और इसमें जिक्र किया है ईडी की कार्रवाइयों का। 25 अक्टूबर को महिलाओं के लिए गारंटी लॉन्च की गई और 26 अक्टूबर को यानी कि आज प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ ईडी की रेड पड़ी है। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मेरे बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने हाजिर होने का समन भेजा है। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत जो आरसीए के चेयरमैन हैं, उनको भी ईडी का नोटिस मिला है और वैभव गहलोत को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तो ईडी
वैभव गहलोत से भी पूछताछ करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट में ये तमाम जानकारी साझा की है। ट्वीट का भी जिक्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसमें वैभव गहलोत के नोटिस की फोटो डाली है और उसमें बताया कि वैभव गहलोत को नोटिस दिया गया है और नोटिस में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो ईडी का नोटिस वैभव गहलोत को भी मिला है और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। देखिए, वैभव गहलोत को भी ईडी ने समन भेजा है और कल ईडी की टीम कल मुख्यमंत्री ने लिखा है कि महिलाओं के लिए गारंटियां लॉन्च की गई और उन गारंटियों के बाद जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई है उससे मुख्यमंत्री का मानना है 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये तमाम जानकारी साझा करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और लगातार जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि ओम प्रकाश हुड्डा, जिनको कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, ओम प्रकाश हुड्डा के आवास पर भी ईडी का सर्च अभियान जारी है। ओम प्रकाश हुड्डा पहले बीजेपी में थे, फिर निर्दलीय विधायक बने और 5 साल से सरकार के समर्थन में थे। 2 दिन पहले ही उन्हें कांग्रेस पार्टी ने महुआ से अपना कैंडिडेट बनाया है। तो उनके आवास पर भी ईडी की रेड लगातार वहां पर जारी है, ईडी का अभियान। तो राखी, सबसे बड़ी इस वक्त की यही खबर है कि ईडी की जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर सर्च अभियान जारी है, इसके साथ ही वैभव गहलोत जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, आरसीए के चेयरमैन हैं, उनको भी ईडी का समन मिला है और उन्हें भी पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। जी बिल्कुल, अशोक गहलोत की तरफ से जिस तरीके से ट्वीट सामने आया है दिनेश, उसमें उन्होंने चर्चा की है कि उनके बेटे वैभव गहलोत को भी अब ईडी की तरफ से समन दिया गया है और उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया ही गया है। दिनेश, आपने बात की मुख्यमंत्री के ट्वीट की, उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि कल किस तरीके से उन्होंने महिलाओं के लिए जो योजना दी है और उसे योजना देने के बाद में आज ईडी की कार्रवाई हो रही है। तो जब भी मुख्यमंत्री बोलते हैं मंच पर या कहीं पर भी जब मीडिया से मुखातिब होते हैं तो हर बार यही बात करते हैं कि जिस तरह की योजनाएं इस बार कांग्रेस सरकार लेकर के आई है उसके सामने बीजेपी की जो बोलती है वो काफी हद तक बंद है, क्योंकि उनके पास और कुछ है नहीं अब बोलने के लिए। और यहां पर सरकार जो है उसको लेकर के जनता अपना मन बना चुकी है, तो उनके पास में दबाव बनाने के अलावा और कुछ नहीं रह जाता है। वो सब कर लेंगे। जी राखी, एक बार सवाल दोहराएं अपना। दिनेश, मैं कह रही थी, आपने बताया कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि कल हमने महिलाओं के लिए यहां पर एक योजना लेकर आए और आज ईडी की कार्रवाई है और उस कार्रवाई में उन्हीं के पुत्र वैभव गहलोत को भी समन दिया गया है। तो हर बार आज की बात नहीं कर रहे हैं हम, हमेशा से जब भी मुख्यमंत्री बात करते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि कांग्रेस सरकार इस बार जिस तरह की योजनाएं लेकर के आई हैं उन योजनाओं के सामने विपक्ष काफी हद तक फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जनता जो है वो मन बना चुकी है। अब विपक्ष के पास हम पर दबाव बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया है। देखिए, ईडी की कार्रवाई का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिक्र किया है और उसमें सबसे बड़ा कारण यही बताया मुख्यमंत्री ने कि कल हमने महिलाओं के लिए 3 गारंटियां दी। और उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया था जब जोधपुर दौरे पर थे कि ईडी की कार्रवाई लगातार जिस तरह से हो रही है उससे समझा जा सकता है कि बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और हार के डर से लगातार कार्रवाइयां ईडी की ओर से की जा रही है। लेकिन अब 12:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू होंगे, रंधावा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। अपडेट यह है कि दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की जाएंगी। गोविंद सिंह डोटासरा और वैभव गहलोत को नोटिस मिला है। ओम प्रकाश हुड्डा और गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर सर्च लगातार जारी है। डोटासरा के आवास पर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उससे समझा जा सकता है कि पेपर लीक प्रकरण पर यह पूरी कार्रवाई है। लेकिन ओम प्रकाश हुड्डा के घर पर जिस तरह से ईडी का सर्च अभियान चल रहा है, इससे हालांकि ये पूरा अभी तक कोई मामला स्पष्ट नहीं हुआ है कि हुड्डा के घर पर जो ईडी की टीम पहुंची है वो किस मामले पर पहुंची है। उन्हें कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि उन्हें 2 दिन पहले ही कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया था और आज उनके घर पर ईडी की टीम पहुंच गई है। गोविंद सिंह डोटासरा का पेपर लीक से जोड़कर देखा जा रहा है। वैभव गहलोत को भी नोटिस थमाया है, तो नोटिस में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी ट्वीट करके जानकारी दी है वैभव गहलोत को जो नोटिस मिला है। हालांकि
इस नोटिस में देखिए राखी, हम ये नोटिस आपको दिखा रहे हैं। ये जो नोटिस मिला है, इस नोटिस में वैभव गहलोत को, और इसमें हालांकि तारीख का कोई जिक्र नहीं है कि किस तारीख को उन्हें यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जी, तो आप देख सकते हैं समाचार प्लस पल पल की खबर आपके पास लेकर आता है। ये नोटिस है जो कि हमारे सहयोगी दिनेश आपको दिखा रहे हैं। ईडी की तरफ से वो वैभव गहलोत को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे जो कि आरसीए के चेयरमैन हैं, उन्हें भी ईडी की तरफ से समन भेजा गया है और नोटिस भेजा गया है। उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो दिनेश, जिस तरीके से उन्हें समन दिया गया है, फिलहाल डोटासरा के आवास पर हैं यहाँ पर ईडी, और तो क्या अब कयास ये भी लगाए जा सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ में वैभव गहलोत का नाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इनबॉक्स करके यहाँ पे रेड मार्क करके आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ इस नोटिस में शामिल है, उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। फिलहाल दिनेश, हम आपसे पूछ रहे थे कि ईडी यहाँ डोटासरा के आवास पर कार्रवाई कर रही है और जयपुर ही नहीं, सीकर में भी कर रही है। इसके अलावा दौसा में वहां पर हुडला के घाट पर कार्रवाई की जा रही है। तो जो कि वैभव गहलोत हैं, वो आरसीए के अध्यक्ष हैं, तो उनका यह पेपर लीक मामले से किस तरीके से क्या संबंध जोड़ा होगा, जिस तरीके से यहाँ वैभव गहलोत को यहाँ पर समन दिया गया ईडी के द्वारा? देखिए, वैभव गहलोत को नोटिस दिया गया, हालांकि कोई इस पूरे नोटिस में कहीं भी कोई जिक्र इस बात का नहीं किया गया है कि किस मामले में उनसे पूछताछ होगी। और उन्हें ये जो नोटिस थमाया गया है, नोटिस दिया गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 30 के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के अंतर्गत ये नोटिस दिया गया है। और अंडर सेक्शन 37(1) ये देखिए, इस पूरे मामले में पेपर लीक का कहीं भी चर्चा नहीं है, इसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि उन्हें किस मामले में पूछताछ होगी। जी, देखिए, नोटिस में कहीं जिक्र नहीं है कि किस मामले में उनसे कार्रवाई होगी, लेकिन जो फाइल संख्या हमें दिख रही है, फाइल नंबर है T304 FIV 2020, यानी कि 2020 का कोई प्रकरण है जिसमें। जी दिनेश, हमारे पास कुछ तस्वीरें आई हैं ओम प्रकाश हुडला के यहाँ पर जब ईडी पहुंच गई है, तो हम अपने दर्शकों के साथ में ये चित्र साझा कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि समाचार प्लस सबसे पहले ये विजुअल आपके लिए लेकर आए हैं। दौसा में ओम प्रकाश हुडला का ये जो पेट्रोल पंप है, वहां के ये विजुअल है। आप देख सकते हैं सीआरपीएफ का जवान यहाँ मौजूद है। यहाँ भी कार्रवाई की जा रही है। ईडी यहाँ भी अल सुबह ही पहुंच गई थी इनके आवास पर। और आपको ये भी बता दें कि अभी 2 से 3 दिन पहले, कुछ ही समय पहले जब ये लिस्ट आई थी, तो वहां से ओम प्रकाश हुडला को जो है प्रत्याशी बनाया गया था और यहाँ उनके आवास पर अब ईडी पहुंच चुकी है। ये जो तस्वीरें हैं, ये हुडला के पेट्रोल पंप की है, जहां पर सुरक्षा की दृष्टि से ईडी के साथ है। जैसा कि हमारे सहयोगियों ने बताया है कि सीआरपीएफ के जवान भी उनके साथ में मौजूद हैं। तो ये ओम प्रकाश हुडला के पेट्रोल पंप की तस्वीरें हैं, जहां ईडी की कार्रवाई उनके निवास के साथ साथ यहाँ पेट्रोल पंप पर भी पहुंचे हुए हैं सभी नुमाइंदे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सीआरपीएफ का जवान भी यहाँ पर उपस्थित है। तो अभी इस वक्त की सब बड़ी खबर यही है कि सीएम गहलोत ने ट्वीट करके, जब डोटासरा के आवास पर ईडी पहुंची, तो उसके बाद में उन्होंने ट्वीट किया। और जैसा कि हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी दिनेश ने बताया है कि उनके ही सुपुत्र वैभव गहलोत को भी ईडी का समन आया है। ईडी ने उन्हें भी बुलाया है। हालांकि इस समन में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि किस कारण से उन्हें बुलाया गया है, लेकिन हाँ, समन आया है। वैभव गहलोत को भी बुलाया है। यहां पर कोई तारीख भी अंकित नहीं की हुई है। जी दिनेश, हम बात कर रहे थे वैभव गहलोत की, हालांकि वो इस पेपर लीक के प्रकरण से कहीं भी जुड़े हुए नहीं है। तो क्या ये इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि अब ईडी जो है वो लगातार जो है रडार पर ले रखी हुई है कांग्रेस के तमाम नुमाइंदों को? गहलोत के नाम, इसमें कोई तारीख का जिक्र नहीं है और ना ही किसी मुद्दे का है कि किस मुद्दे पर वैभव गहलोत से पूछताछ होगी। लेकिन फाइल संख्या जिस तरह से हम इसमें पढ़ रहे हैं, उसमें 2020 का जिक्र है।
और 2020 से समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो भाई थे अग्रसेन गहलोत, उनके ऊपर 2020 में ईडी की टीम ने कार्रवाई की थी और वो जो उर्वरक खरीद फरोख्त से जो जुड़ा हुआ मामला था, खाद का उनका काम है, खाद उर्वरक का, और उस पूरे मामले पर ईडी की कार्रवाई 2020 में अग्रसेन गहलोत पर की गई थी। उनको पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था। हालांकि उस वक्त सरकार संकट में थी और उस वक्त भी इस पूरे मामले को राजनीतिकरण किया गया। इस पूरे मामले को कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजनीति करने का आरोप लगाया और केंद्र सरकार पर उनके परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। और माना जा रहा है कि इसी मामले पर अब वैभव गहलोत से भी ईडी पूछताछ करने जा रही है। चूंकि इसमें जो नोटिस है, नोटिस में फाइल संख्या में 2020 का जिक्र है। हालांकि कहीं भी इस नोटिस में इस बात का जिक्र नहीं है कि किस मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। हालांकि देखिए, ये समन जो है, समन में लिखा हुआ है कि अंडर सेक्शन 371 and 3 FEMA 1919 read the section 131 of the Income Tax Act 1961 section 30 of the Code of Civil। तो इस पूरे मामले पर इसको समझा जा सकता है कि इस नोटिस से वैभव गहलोत से जो पूछताछ होगी, माना जा रहा है कि 2020 का इसे प्रकरण बताया गया है। तो अग्रसेन गहलोत जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई हैं, उनसे जिस मामले में कार्रवाई की गई थी, अग्रसेन के ठिकानों पर भी उस वक्त कार्रवाई की थी ईडी भी 2020 की में, और उसके बाद कई बार उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो ऐसे में माना जा रहा है कि वैभव गहलोत से भी इस पूरे मामले में पूछताछ हो सकती है। जी दिनेश, आपने समन पढ़ के बताया, हालांकि ये जो कानूनी दावपेच है यह हमारे और ना ही जनता के समझ आते हैं, इसमें सेक्शंस भी लिखे हुए हैं। लेकिन सीधी तौर पे एक बात हमारे जो समझ में आई है वो ये है कि ईडी जो 2020 का जो मामला था, जैसा कि आपने बताया कि अशोक गहलोत के भाई जो है उस वक्त वो उर्वरक और खाद से संबंधित कोई मामला था जिसको लेकर के उनसे उस वक्त भी पूछताछ की गई थी। तो हो सकता है शायद उसी मामले को लेकर यहाँ पर वैभव गहलोत को यह समन दिया गया हो। लेकिन दिनेश, एक बात ये भी है कि जिस तरीके से पेपर लीक का जो भी मामला है वो भी आज का ही नहीं है, वो भी काफी लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है और उस वक्त शिक्षा मंत्री रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा। तो क्या हम ये माने कि इतना लंबा समय, क्योंकि अब चुनाव सर पर है, तो इतना लंबा समय लग गया ईडी को ये सबूत जुटाते जुटाते, जिनको लेकर के आज यहां पर ईडी ने धावा बोला है, चाहे हुडला का आवास हो, चाहे डोटासरा का आवास, या फिर हम बात करें वैभव गहलोत को समन देने की। देखिए, पेपर लीक मामले पर नई कार्रवाई नहीं है, ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और इससे पहले भी स्टेप बाय स्टेप अलग अलग जगहों पर ईडी ने कार्रवाई की, चाहे स्पर्धा चौधरी के हो, कलाम कोचिंग पर हो, या फिर ढाका के आवास पर की हो, या बाबूलाल कटारा के नजदीकियों पर की हो, या फिर पिछले दिनों डूंगरपुर में दिनेश खुर्निया उनके आवास पर ईडी की कार्रवाई हुई हो। तो अलग अलग जगहों पर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही थी। और आज चूंकि ईडी के बारे में, चूंकि केंद्रीय एजेंसी है और उनके बारे में कहा जाता है ईडी के बारे में कि जब तक सत्यापन नहीं होता है किसी भी मामले का, या ईडी के हाथ कोई भी तथ्य नहीं लगता है, तब तक ईडी अपने कदम आगे नहीं बढ़ाती है। ऐसे में स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई है, उससे आज की कार्रवाई को जोड़कर समझा जा सकता है कि ईडी के हाथ कोई तथ्य लगे हैं और अहम तथ्य लगे हैं, जिनके आधार पर आज ईडी ने पीसीसी चीफ यानी कि कांग्रेस के प्रमुख राजस्थान के गोविंद सिंह डोटासरा, उनके यहां पर धावा बोला है और लगातार सर्च ऑपरेशन, सर्च अभियान है वो जयपुर और सीकर दोनों आवास पर जारी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव से ठीक पहले इस बात की चर्चा भी थी कि युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा होने के चलते कांग्रेस पार्टी इसे एक तरफ बीजेपी इसे बनाना चाहती है कि किस तरह से कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया। लगातार बीजेपी इस बात को लेकर स्टेटमेंट